करछना के विधायक ने कार्यकर्ताओं के बीच केक काटकर मनाया राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह का जन्मदिन। समाजवादी पार्टी से करछना विधायक उज्ज्वल रमण सिंह ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। कार्यकर्ता मीटिंग में करछना के विधायक उज्ज्वल रमण सिंह का हुआ जोरदार स्वागत। उज्ज्वल रमण ने भाजपा पर जमकर साधा निशाना। प्रदेश में बढ़ रही महंगाई, डीजल, पेट्रोल और बहुत सारे मुद्दों पर जमकर निशाना साधा। हमारे चैनल के पत्रकार ने करछना क्षेत्र में हो रही बिजली कटौती की समस्या पर वहां के विधायक से पूछे सवाल। प्रयागराज करछना के धरवारा में समाजवादी पार्टी के द्वारा एक कार्यकर्ता बैठक रखी गई, जिसमें वहां के विधायक से उज्ज्वल रमण सिंह जोश भरने के लिए पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं उज्ज्वल रमण सिंह ने भी कार्यकर्ताओं में जोश भरा और साथ ही कार्यकर्ताओं के बीच में उनके अपने पिता राज्यसभा सांसद कुंवर रेवती रमण सिंह का केक काटकर जन्मदिन भी मनाया और आगामी विधानसभा के चुनाव में पूरे जोश के साथ उतरने का कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया और क्षेत्र में हो रही समस्याओं को सुना और उसके निदान का आश्वासन भी दिया। उज्ज्वल रमण ने भाजपा की नीतियों पर सवाल उठाते कहा कि आज भाजपा की सरकार में सब परेशान है। भाजपा सरकार सभी सरकारी संस्थाओं को बेच रही है, जिससे रोजगार खत्म होता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि यही मोदी जी पहले कहते थे कि जैसे जैसे मनमोहन सिंह जी का उम्र बढ़ रहा है वैसे वैसे डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम कितनी ऊंचाइयों पर बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है। और भी बहुत सारे मुद्दों पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि मोदी जी कहते थे कि डबल इंजन की सरकार होगी तो प्रदेश का विकास होगा, लेकिन आज विकास तो कहीं नहीं होती दिखाई दे रही, लेकिन महंगाई जरूर हावी होता दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम में भानु प्रताप सिंह, जनार्दन सिंह, विनय सिंह, रवीश चंद्र तिवारी, बीरू सिंह, मुकेश राव आदि लोग मौजूद रहे। वहाँ पहुंचे हमारे चैनल के पत्रकार हिमांशु तिवारी ने उज्ज्वल रमण से पूछे कुछ तीखे सवाल और उठाया क्षेत्र में हो रही समस्याओं का मुद्दा। आइए जानते हैं क्या है वह सवाल और क्या था उनका जवाब। हम प्रयागराज के करछना विधानसभा के धरवारा में मौजूद हैं और जैसा कि विधानसभा का चुनाव, उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है और तमाम पार्टियां जो हैं वो चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता और अखिलेश यादव के करीबी और करछना के विधायक माननीय उज्ज्वल रमण सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि आज जो ये धरवारा गजरूप सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रांगण में कार्यकर्ता मीटिंग रखी गई है, इसमें ये अपने कार्यकर्ताओं के अंदर किस प्रकार से जोश भरेंगे और आगे किस प्रकार से चुनाव में जाएंगे, आइए हम माननीय विधायक जी से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और हम यह जानना चाहते हैं कि जो ये विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसमें आप किस प्रकार से कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे और आगे किस प्रकार से क्या रणनीति आपकी होगी, कैसे आप चुनाव में आगे जाएंगे? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो है समाजवादी पार्टी बूथ के हर स्तर पर जाने का प्रयास कर रही है। अभी सर्वप्रथम हम मतदाता सूची को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मतदाता सूची में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक साजिश और षड्यंत्र के तहत हमारे समाजवादी पार्टी के मतदाताओं का वोट कम करने का प्रयास कर रही है, उसमें हम अपने कार्यकर्ताओं को सजग कर रहे हैं कि कहीं न कहीं अपने वोट कटने न पाएं और जो हमारे वोट हैं उसको बढ़ाया जाए। एक बार मतदाता सूची दुरुस्त हो जाएगी तो हम गांव-गांव तक अखिलेश यादव जी का संदेश और अखिलेश यादव जी को फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और ये कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि गरीब और किसान और नौजवान और बेरोजगार की अगर कोई भी आवाज़ है उत्तर प्रदेश में तो वो समाजवादी पार्टी है। तो इसलिए समाजवादी पार्टी ये संदेश देने का काम कर रही है और प्रदेश की जनता भी बदलाव चाहती है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जो परिवर्तन के बयार बह रही है
कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। सर, जो अभी अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया था कि आप दूसरे पार्टी को, विपक्ष को, कि आप डिसाइड करिए कि आप लड़ किससे रहे हैं, तो ये क्या साफ इशारा माना जाए कि आपकी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी? नहीं, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे और किसी भी बड़े दल के साथ हम गठबंधन नहीं करना चाह रहे हैं। सर, हमारा 3 सवाल आपके क्षेत्र के बारे में है। जैसा कि सबसे बड़ी समस्या आज करछना में बिजली कटौती की है, जिसकी कि धरवारा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसकी समस्या है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारी व्यवस्थाएं लड़खड़ाती गई हैं और जिस तरीके से बिजली के क्षेत्र में इन्होंने कोई काम नहीं किया और ख़ास तौर से करछना और जमुना पार को इन्होंने बिजली से वंचित किया है, इसी के लिए हम चाहते हैं कि जनता इसका आने वाले विधानसभा चुनावों में जवाब दे। और मैं ये कहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद करछना और धरवारा ही नहीं, पूरे जमुना पार में 22 घंटे से 24 घंटे बिजली मिलेगी। अभी जो बाढ़ आया था, इसमें गंगा नदी के किनारे जो बसे हुए थे और जो नदी के किनारे, टॉस नदी के किनारे बसे हुए थे, बाढ़ समाप्त हो गया, वहाँ पे जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस चीज़ को हम लोगों ने विधानसभा में उठाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तैयार ही नहीं है कि कोई मुआवजा दे। लेकिन हमने जिलाधिकारी से बात किया है कि जिनकी फसल डूब गई थी, बर्बाद हो गई है, उसका मुआवजा, और जिनके घर गिर गए, बाढ़ में गिर गए या अतिवृष्टि से गिर गए, उनको नए घर के लिए कहीं न कहीं यहाँ से नाम जाए और उनको मुख्यमंत्री आवास या कोई भी आवास उनको सुलभ कराया जाए, ये हमने जिलाधिकारी से कहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही, कहीं न कहीं गरीब लोगों के साथ धोखा ये सरकार कर रही है। तो ये बाढ़ के बाद बीमारी की भी एक समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को छिड़काव के लिए कहा है, इलाहाबाद को निर्देशित किया है कि वो तत्काल छिड़काव करवाएं और जहां पर छिड़काव नहीं हो रहा होगा उसको हम सुनिश्चित कराएंगे कि वहां छिड़काव हो, जिससे बीमारी जो है कम से कम फैल सके। प्रयागराज में क्राइम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन एक घटना जरूर हर पेपर में, हर न्यूज में देखने को मिल जाता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि जंगल राज उत्तर प्रदेश में व्याप्त है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से संभल नहीं रहा है कानून व्यवस्था। तो जनता को बदलाव करना चाहिए, बदलाव होगा तो उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं आगे जाएगा। ऐसा माना जाता है कि आप वर्करों के नाम से जानते हैं और वर्करों को पहचानते हैं, उनका काम करते हैं, और आप इस चुनाव में कैसे उन लोगों के अंदर एक जोश भरेंगे कि आगे हम कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, वर्कर हमारा कोई नेता का रिश्ता लोगों के साथ नहीं है, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य में हमको जोश भरने की जरूरत नहीं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो खुद ही उज्जवल रमण सिंह बनकर चुनाव लड़ेंगे और तभी मुझे लगता है कि हम लोग को सफलता मिलेगी। थे करछना के विधायक माननीय उज्जवल रमण सिंह जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से हमारे सभी सवालों का जवाब दिया है और कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का काम करेंगे।